गोवंश खा रहा है पॉलीथीन तो जिम्मेदार कौन? लगातार हो रही मौत फिर भी जनता क्यों है मौन? देखिए थावला, नागौर राजस्थान से संवाददाता रेखा कुमावत की खास रिपोर्ट। थावला में पॉलीथीन खाकर पेट भरने को मजबूर गोवंश की लगातार मौतें हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मामला बहुत ही पेचीदा है। एक तरफ जहां स्थानीय गौरक्षा के दल द्वारा गायों को बचाने का अथक प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण बेसहारा गोवंश को पॉलीथीन और प्लास्टिक खाकर मरने पर मजबूर किया जा रहा है। कस्बे के बाहर शेखपुरा रोड पर गौ चौराहा के पास गांव की संपूर्ण गंदगी और पॉलीथीन सहित कचरे का ढेर लगाया जा रहा है। गौ चौराहे पर सड़क किनारे आमजन के आर्थिक सहयोग से 30 फीट लंबी पानी की खेली बनाई गई है। वह सूखा चारा व हरा चारा भी डाला जाता है और उसके साथ ही वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिससे कि बेसहारा गोवंश को खाने पीने की उचित व्यवस्था मिल सके। इस पवित्र स्थान के बिल्कुल सामने जिम्मेदार लोगों द्वारा लगातार गंदगी व कचरा डाला जा रहा है और इसमें हजारों की संख्या में रोजाना पॉलीथीन आ रही है, जिसको गौमाता खा रही है। पॉलीथीन खाने से लगातार गोवंश अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसी के साथ आसपास में रहने वाले ढाणियों के लोग भी गंदगी से परेशान हैं और बीमार भी हो रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में कचरे के ढेर और पॉलीथीन के ढेर को इस प्रकार से खुला छोड़कर गोवंश के साथ साथ जनता की जिंदगी के साथ भी खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। समय रहते जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाए तो दोबारा लौटकर आ रही कोरोना जैसी भयंकर हाहाकार मचा देगी। इस कचरे का सही निस्तारण करवाकर पॉलीथीन को खड्डे में दबाया जाए या जलाकर नष्ट किया जाए या फिर अन्य किसी भी समाधान द्वारा गौवंश व आमजन को राहत पहुंचाई जाए। यहाँ गांव की जितनी भी गंदगी होती है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से। आज मैं आपको थावला का एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पॉलीथीन के ढेर पड़े हैं और गायें उनको खा रही है और अपनी मौत को गले लगा रही है। एक तरफ जहाँ थावला में गौरक्षा दल गायों को बचाने का अथक प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये इस प्रकार के ढेर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और एक नहीं दो नहीं, मैं कहूँगा कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर गायें आती है और ये पॉलीथीन खाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देती है। इसका भी एक मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि गौरक्षा दल और आमजन के सहयोग से यह जो कचरे का ढेर पड़ा है, इसके बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ी पानी की खेली बनाई गई है। यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, गायों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है। तो गायें अक्सर यहाँ पर पानी पीने के लिए आती है और इधर कचरे का ढेर देखकर गायें साइड में आ जाती है और उनको मजबूरन भूखी प्यासी रहने की वजह से वो यहाँ पर पॉलीथीन खाने को मजबूर हो जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आप बताइए, क्या ये उचित है? क्या जो भी यहाँ पे कचरा डाल रहा है, यहाँ कचरा डालना उचित है? क्या इस कचरे को खड्डा खोद के अंदर नहीं दबाया जा सकता? क्या खुले में इस प्रकार कचरा डालने से, पॉलीथीन डालने से वातावरण दूषित नहीं होता है? क्या गायें ये जो कचरा खाएगी, ये पॉलीथीन खाएगी, उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाएगी? ये सारे प्रश्न उन लोगों पे खड़े होते हैं जो लोग यहाँ पर कचरा लाके डालते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे दृश्य दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार के कचरे का ढेर लगा हुआ है। मैं फिर उन लोगों से भी निवेदन करूँगा कि नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर कचरा नहीं डालें। जहाँ कचरे का निस्तारण हो उस जगह खड्डा खोदा जाए, वहाँ पे इस कचरे को दबाया जाए, गाड़ा जाए, ना कि इस प्रकार से खुला छोड़कर किसी की जिंदगी के साथ खेला जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि गौरक्षा दल जो थावला, शैलेंद्र जी उपाध्याय, जिनके नेतृत्व में बहुत बड़ी टीम है और वो लोग ऐसे नेक कार्य करते हैं। ये आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि कम से कम 30 फीट लंबी यहाँ पर एक पानी की खेली बनाई गई है और इसी वजह से आसपास के जितने भी जो गोवंश हैं, जो यहाँ पर पानी पीने के हिसाब से आते हैं, यहाँ पर जगह जगह बड़े पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, वो यहाँ छाया में बैठने के हिसाब से आते हैं। लेकिन जैसे उनको सामने कचरे का ढेर दिखता है तो यहाँ पानी की पूर्ति करने के बाद में वो कुछ खाने के हिसाब से एक आशा के साथ में कि वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा और वो गायें, वो गोवंश वहाँ पर चली जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे भी इस पानी की खेले के पास में सूखा चारा भी डाला जाता है। गौरक्षा दल की तरफ से, आमजन के सहयोग से, आमजन के आर्थिक सहयोग से यहाँ पर सूखे चारे की और हरे चारे की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही गायों को पता लगता है कि सामने कचरे का ढेर पड़ा है और वो उस कचरे के ढेर में भी कुछ एक आशा लेके जाती है कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा और उन्हें खाने को मिलती है पॉलीथीन।
क्या मैं आप सभी लोगों से पूछ सकता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? और आप सब लोग क्यों हैं मौन? जिम्मेदार कौन? आप सभी लोग हैं मौन। और यही कारण है कि आज हम सभी लोग दुख पा रहे हैं, गोवंश दुख पा रहा है, और जब तक गोवंश दुख पाएगा इस संसार में हम सभी लोग दुख पाएंगे। क्या ये उचित है कि इस प्रकार से खुले में कचरा डाला जा रहा है? कि यहाँ आसपास में रहने वालों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती है? समय समय पर इसको जलाया भी जाता है। इससे उठने वाला धुआं बहुत जहरीला होता है। तो आसपास में ढाणियाँ हैं, मकान हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो जो भी इसके जिम्मेदार हैं, मेरे इस वीडियो देखने के बाद अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ न कुछ एक नया कदम उठाएं।